जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम फिर से एसएससी जीडी मैथ का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, हम जो भी प्रश्न लेंगे वह आपने एसएससी जीडी 2021 अथवा उससे पहले के किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य ही देखे होंगे। तो साथियों, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हमारी आपसे अपील है साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा साथियों, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों, स्वास्थ्य आज थोड़ा ख़राब है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तो साथियों, प्रश्न है हमारा, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि परिमाप कहते किसे हैं। आइए समझते हैं। यदि हम कोई वर्ग बनाए साथियों, ये हमारा एक वर्ग है साथियों हमारा एक। यदि माना इसकी भुजा ए है साथियों, चारों ओर की माप को ही हम परिमाप बोलते हैं। तो साथियों, हमने यदि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यदि हम इन चारों को जोड़ें साथियों तो हमें मिलेगा 4a। यही हमारा परिमाप होता है। परिमाप साथियों, हमारा परिमाप होता है 4a, जो आपने अक्सर रटा होगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों। हमारी चारों ओर की माप को ही हम परिमाप कहते हैं। और साथियों, हमें प्रश्न में दिया है कि हमारे भुजा में 10% की वृद्धि हो, मतलब हमें भुजा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इस प्रश्न में माननी होगी। माना भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है साथियों, ये हमने ऐसा माना है। तो साथियों, यदि हम 4 से 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 40 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसका परिमाप अभी हमें 40 सेंटीमीटर मिला। और साथियों, हमें 10% की वृद्धि करनी है, और ये हमें वृद्धि हमें साथियों भुजा में करनी है। हमने अपनी भुजा 10 सेंटीमीटर मानी है। तो साथियों, यदि हम इसकी भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया साथियों, तो हमारी भुजा अब हमें 11 सेंटीमीटर की मिली। अब साथियों, हम अपना नया परिमाप बनाते हैं वृद्धि पता करने के लिए। 4 की गुणा यदि हम 11 से करें साथियों तो हमें 44 हमें मिलेगा, 44 सेंटीमीटर। अब हमें कमी या वृद्धि पता करने के लिए वृद्धि कितनी हुई हमारी, वृद्धि बराबर होगी 44 माइनस के जो पुराना वाला है उसे हम घटा देंगे। 44 माइनस के 40 बराबर 4 की हमारी वृद्धि हुई साथियों। लेकिन प्रश्न में हमारे साथियों प्रतिशत में हमें बतानी है। तो प्रतिशत में बताने के लिए हमें सबसे पहले पुरानी वाली हमने रख ली, नीचे रख लेते हैं जो पुराना वाला परिमाप होगा हमारा, और जितने की कमी या वृद्धि होती है वो साथियों ऊपर रख लेते हैं, और मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं प्रतिशत में बताने के लिए। हमने 4 से ये 0 से 0 काट लिया साथियों, और 4 से 4 हमारा कट गया। तो हमारा प्रश्न में हमें 10% की वृद्धि हुई। तो साथियों, समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न दिया है हमें, 24 छात्रों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन हमें ज्ञात करना है। साथियों, हमें दिया है कि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक वजन 30 किलोग्राम था। 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक वजन हमारा 30 किलोग्राम था। तो यदि हम 24 की 30 से मल्टीप्लाई करें तो साथियों हमारा टोटल वजन आया 720 किलोग्राम। अब साथियों, आपसे कहा गया है कि एक शिक्षक के आने से वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब कि 24 और 1 या 25 हो चुके और वजन हमारा 2 किलोग्राम बढ़ चुका, मतलब कि वजन हमारा इस बार 32 हो गया साथियों। अब हम 25 से 32 की मल्टीप्लाई करते हैं। और साथियों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई की। हमें पता है 25 से हमें 32 की मल्टीप्लाई करनी है। 32 से पहले हमारा साथियों 30 आता है। यदि हम 25 से 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा आसान रहेगा साथियों। जब हम 25 से 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, और आप 0 को देख कर ना डरें, हम 25 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 25 या हमारा 75 होता है साथियों, और यहाँ 0 था तो हमने 0 एक और लगा लिया, अब हमारा 750 हो गया। और साथियों, हमें मल्टीप्लाई करनी थी 32 से, मतलब कि अभी हमारा
2 से और मल्टीप्लाई रह गया है, तो 25 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 25 दूनी 50 होगा। 50 यदि हम इसमें ऐड करें तो हमें 800 प्राप्त होगा। इस प्रकार माइंड में आप शीघ्र से शीघ्र कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। तो साथियों यह हमारा 800 प्राप्त हुआ। अब आप पहले देख रहे होंगे वजन हमारा 720 था और इस बार हमारा एक शिक्षक बढ़ने से 800 किलोग्राम वजन आया। तो साथियों इसमें हमारा शिक्षक का वजन अब शामिल हो चुका। यदि हम 800 में से 720 घटाएं तो साथियों 80 किलोग्राम हमारे शिक्षक थे। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों समझते हैं अपने इस प्रश्न को। प्रश्न दिया है हमें, किसी संख्या से 75 घटाने पर वह अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 36% कितना होगा। साथियों उत्तर हमारे प्रश्न में ही छिपा हुआ है, आइए देखते हैं। हमसे बताया है कि 75 घटाने पर वह अपना 80% रह जाती है, मतलब साथियों यह 75% जो दिया है हमें वह 20% की वैल्यू है। मतलब कि 20% की वैल्यू जो दी है हमें वह 75 दी है साथियों। अब यदि हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें साथियों तो हमारा 75/20 होगा। अब यदि हम इसे काटें साथियों 5 से तो 5 चौक 20, 5 इकन 5 और 5 पंजे 25। 1% की वैल्यू हमारी आई 15/4। अब हमसे पूछा है साथियों कि 36% कितना होगा। अब हम 36% की यदि वैल्यू जानना चाहें तो 15/4 गुणा 36, हमें 36 से मल्टीप्लाई करनी होगी साथियों। 4 से जब हम 36 को काटते हैं तो 4 नम 36 और 15 की 9 से साथियों मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 नम्मा 135। यही हमारा आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। साथियों पहले हमारे मजदूर 120 थे और इस बार 180 है। ऐसे प्रश्नों में आपको एक ट्रिक काम देगी साथियों, याद रखने की ट्रिक है हमारी MDH, मतलब मैन, दिन और H मतलब घंटे। ये जब भी आते हैं साथियों हमारा ऊपर रखा जाता है और जब भी हमें कोई समय कार्य हो वो कार्य हमारा नीचे रखा जाता है, जो काम हुआ है हमारा। तो साथियों इसी ट्रिक को लगाते हुए हम अपना प्रश्न करते हैं। प्रश्न में हमें 120 मजदूर दिए हैं गुणा 72 दिन दिया है बराबर। अगली बार हमें 180 मजदूर दिए हैं और साथियों हमें समय पता करना है, टाइम हमें अपना पता करना है। 0 से हमने 0 काट दिया और 18 से यदि हम काटें तो यह 4 बार हमारा कटता है, 18 चौक 72। और साथियों 12 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम हमारा आया 48 दिन। पर साथियों यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में कितने कम समय में मजदूर कार्य पूरा करेंगे यह बताना है। जब मजदूर बढ़ गए हैं तो समय हमारा शीघ्र, मतलब कि काम हमारा शीघ्र हो जाएगा साथियों। तो हमें टाइम बताना है कितने कम समय में। पहले ये मजदूर कार्य कर रहे थे 72 दिन में साथियों, जब मजदूर हमारे 120 थे। मजदूर जब हमारे 180 आ गए तो कार्य हमारा 48 दिन में पूरा हो। जब हम 72 में से 48 घटाते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। ये हमारा कितना कम समय है वह टाइम आया है, यही हमारा आंसर होगा। साथियों आज हमने थोड़े कम प्रश्न लिए हैं, आज थोड़ा स्वास्थ्य हमारा ख़राब है। कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त सेशन में। साथियों इससे पहले क्लास समाप्त हो आपसे अपील करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए करें, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।